नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है सेकंड ग्रेड का, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड का पेपर है, पेपर फर्स्ट है, यानी जीके का है। जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। जब एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके जीके देखना है, तो जीके के इसमें 80 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एग्ज़ाम डेट है 12/2/2023। दूसरे फॉर्म में आंसर की खोल रखी है, उसमें बता देता हूँ। एग्ज़ाम नेम सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। सब्जेक्ट जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ग्रुप बी का है। ग्रुप ए का भी देख चुके हैं, पढ़ा ना। एग्ज़ाम डेट 12/2/2023 है, 12/2/2023 है ना, 12/2/2023। ये जो पेपर स्कैन किए करके डाले हैं, इसकी डेट है 22/2/2023 हैं। और आंसर की डेट है, डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 26/12/2024, 26/12/2024। तो चलिए 26/12/2024। तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के वगैरह के, इंडिया जीके के काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो 80 क्वेश्चन ही देखेंगे अपन, साइकोलॉजी का अलग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। ग्रुप ए का देख चुके हैं, ये ग्रुप बी का है। तो पहले अपन करने की कोशिश करेंगे कि भाई पढ़ के कि भाई ये चाहे सही जा चाहे गलत जा, अपन करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, फिर आंसर की में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 सितंबर क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर अगवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? जब है ना, अगर कोटा की बात करेगा वो, कोटा, कोटा में किसको, कोटा से कौन सा पॉलिटिकल एजेंट वो संबंधित था? तो कोटा, कोटा का टे मेजर बर्टन का भी टे, ठीक है ना। कोटा का टे से मेजर बर्टन। और ये अगवा है ना, तो ये मैक मैसन्स को मार मार के मार दिया था, जोधपुर की बात है। तो ये यही होना चाहिए कि एक में तीन सही है, मैक मैसन्स, ठीक है। बर्टन कोटा है। जॉर्ज लॉरेंस बी मी काटम। जॉर्ज लॉरेंस क्या था? जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस, ये शायद ए जी जी थे, है ना। ए जी जी थे भाई ये, यानी कि जी जी थी ये जॉर्ज लॉरेंस, ठीक है। 18 सितंबर क्रांति के समय निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तरुण राजस्थान के नाम से निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को 1923 में बंद कर दिया? समझ रहा है बात को? 1923 में बंद कर दिया किस समाचार पत्र को? तरुण राजस्थान का, यानी कि वो है नवजीवन, नवीन राजस्थान, यानी कि नवीन राजस्थान को बंद कर दिया और तरुण राजस्थान से पुनः प्रकाशित किया, यानी नवीन राजस्थान बंद, राजस्थान केसरी तो नहीं है, नवजीवन। नवजीवन, नवजीवन क्या करें इसमें? राजस्थान केसरी करें, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, या फिर नवजीवन, या फिर नवीन राजस्थान, या फिर राजस्थान। ऑप्शन शानदार है भाई। जब तरुण यानी कि नवीन आएगा ज़रूर, है ना, तो नवीन आएगा तो नवजीवन है या फिर नवीन राजस्थान है? नवीन राजस्थान करते हैं। तो सही है भाई। ये ऐसे कर रखा है जैसे कि भाई नवीन है यानी कि नया है, अब नया को तो समाप्त कर दिया, फिर दोबारा से शुरुआत की गई है तरुण, ठीक है। तो ये तरुण राजस्थान है। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो ये बता भाई, ये जो 1923 में किस समाचार पत्र को बंद किया गया था? 1923 में किस समाचार पत्र को बंद किया गया था? नवीन राजस्थान, या फिर नवीन राजस्थान को बंद किया गया था? 1923 है, रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा। तो नवीन को बंद करके फिर तरुण राजस्थान निकाला है। मोतीलाल तेजावत, जैसे कि एक ही, है ना, एक ही आंदोलन, मोती, एक ही मोती, तो मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, और एक ही से ही 21 सूत्रीय मांग, तो ठिकाने में कामदार थे। तो ये क्या है इसमें? झाड़ोल, तीन 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 झाड़ोल, है ना। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, झाड़ोल है। कोठारिया सलूम्बर, सलूम्बर से कौन था? कोठारिया का सलूम्बर नहीं, कुछ ऐसे है, ये ध्यान नहीं आ रहा है ना। बिजोलिया, फिर मोतीलाल तेजावत झाड़ोल।
मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, झाड़ोल। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? माउंट आबू के नेता की बात आ रही है, राजस्थान में विलय से संबंधित है। ये तो वो है ना, गोकुल भाई भट्ट। सही है। हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है। जयपुर से 3 थे भाई, जयपुर से 3 थे, तो जयपुर आ रहा है, जय ये पुर है ना, जयपुर। तो जयपुर, तो जय से जमनालाल बजाज है, ठीक है ना। वो जय नारायण है ना, वो अलग है, वो मारवाड़ है। जय नारायण है मारवाड़ है, वो जय नारायण मारवाड़ है। ये जमनालाल बजाज है, जयपुर। हीरालाल शास्त्री जयपुर। और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, अलग है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। हीरालाल शास्त्री है। निम्न में कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? माउंट आबू, जब हीरालाल, ये गोकुल भाई भट्ट। 4 में 3 है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बताइए भाई। 5 में 2 है। उदय सिंह है, उदय सिंह है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? दोबारा देखा ना भाई। ये कह रहा है 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? मैकमेसन्स है ना, जोधपुर भी आता है। किसको मार मार के मार दिया था ना? मैकमेसन्स। मिज मिशन और बटन कोटा है। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? नवीन राजस्थान है, ठीक है। नवीन समाप्त, तो फिर तरुण से चालू। 23 मोती एक ही आंदोलन ना। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, झाड़ोल है। सलूम्बर के कोठारिया के कुछ ऐसे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। सलूम्बर के कोठारिया, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह है ना, वही है शायद। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तो केसरी सिंह ने रचना रची थी केसरी चेतावनी चुंगटा की, चेतावनी चुंगटा की केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। और ये केसरी सिंह बारट थे, उसके भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था हार्डिंग पे, यानी कि जिसकी बाहों में जोर है, जोरावर, वही तो फेंकेगा बम। निम्न कौन से नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित? तो गोकुल भाई भट्ट है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का है ना, जब उदय सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? निम्न में किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? समझ रहा है बात को? जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। जब पेहारी अग्रदास जी, किल्लेदास जी, विट्ठलदास जी, ये ध्यान नहीं है भाई। पेहारी स्वामी करें क्या? 6 में सही है भाई, पेहारी स्वामी। दोबारा देख। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? जब वो पूछेगा ये बताइए, रामानंदी भक्ति की परंपरा किसने स्थापित की थी? रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी पेहारी स्वामी, अग्रदास जी, किल्लेदास जी, विट्ठलदास जी। और उनका तो पता नहीं है भाई। जब जयपुर में नाथों का, बताइए किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त किया था? यही है, पेहारी स्वामी। और पेहारी स्वामी ने स्थापना की थी रामानंदी भक्ति परंपरा।
दोबारा देख। 6 में 1। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पयहारी स्वामी। पयहारी स्वामी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़। जब चिड़िया टूक। सही है, चिड़िया टूक। और मेसा पठार पर कौन सा है? मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ है। 7 में 3 है, चिड़िया टूक। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टूक। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया। आदि ठिकाना कला संबंधित है। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। जब यार इसमें क्या करें? बिनाय, जूनिया तो ढूंढाड़ तो है नहीं है ना, मारवाड़ कर देते हैं इसमें, है ना। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया ये मारवाड़ ही करते हैं। 8 8 8 सही है भाई, मारवाड़। अब ये कर दिया है, बस कर दिया है। तो हाड़ौती स्कूल चित्रशैली ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ है। मेवाड़ को सब जानते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। ढूंढाड़ जयपुर है। ढूंढाड़ की जो ढूंढाड़ है ना, तो उसकी बोली है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? तोरावाटी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, है वो है। बाटी बाटी सब इधर ही है। तो घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया याद कैसे करें इसको? घाणेराव, रिया, बिनाय। ज़्यादातर देखे जाए ना तो ये है इधर रह ये अपन ने ये इस प्रकार से किया है ना। ये जो राव है ना, राव, कि भाई ये जो बीकानेर के शासक थे ना, ये शायद ये राव लगाते थे अपने आगे, जैसे कि राव राय सिंह, है ना। ऐसे किया है ये। तो राव इधर ही है। मारवाड़, तो मारवाड़ जोधपुर के इस एरिया को, जैसे कि जोधपुर बीकानेर का एरिया आता था पहले, तो ये इस प्रकार से किया है ये। तो अब ध्यान से देख ले इसको। वो पूछेगा कि रिया और बिनाय संबंधित थे किससे? तो घाणेराव है, रिया है, बिनाय है, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। आगे चलते हैं। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर की किस संख्या को? इसे बता दे भाई, मान जाऊंगा। 1 रुपया की 58 की मिठाई, है ना। प्रोत्साहन वर्धन किया जा रहा है आपका। जब अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस संख्या आभूषण है? जब पाम, ये है कौन सा? नाक तो है नहीं है, अपन जानते हैं, नाक को तो हटाई दे। और कान को भी जानते हैं, कान को हटाई दे। अब यहाँ तो तू पाप कर, सिर के तो है ही नहीं है, तो क्या ये पाप कर दें? अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा। नाक के इतने नहीं है, कान के भी इतने नहीं है, सिर के तो बोलरा वगैरह वो नहीं है। पाम हो सकता है गारंटी से। नो 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 नो, जीत गए भाई जंग, पाम का है। ठीक। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। अनवट हो गया एने बेटे, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? पाम है ये, पाम। रह जाएगा ना ध्यान, ये तो अब तो पड़ गई पार। लेकिन अगर वो सिर्फ ये दे देगा जरा और पोलरा, तो फिर क्या करेगा? अनवट, अनोटा दे देगा तो फिर क्या करेगा? और डायरेक्ट यही दे दिया एक ही, बताइए अनोटा क्या है, तो फिर क्या करेगा? जब पता तो होना चाहिए ना भाई, ये है कहने का मतलब। तो ए ने बेटे अनवट, ए नोटा, जरा, जरा बुढ़ापा को खेलते हैं कहते हैं ना, पोलरा। कणकती कंधोरा ये कमर है, कैसे कणकती, कैसे कमर, कणकती कंधोरा कमर है। नेबरी पाम में है। जब अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। 9 में 2 है,
पाम। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य, ये तो जसनाथ जी है, सब जानते हैं। दादू पंत जी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा संत था जिसका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है। दादू पंत। जसनाथ, जसनाथ से ये बीकानेर में है। रामचनी संप्रदाय की स्थापना रामदास जी आएगा इसमें, रामदास जी। बिश्नोई 29 नियम जाम्बोजी, है ना, जाम्बोजी, जाम्बोजी है। 10 में 2 है जसनाथी सिद्ध। कुबेलमाला नामक कथा संग्रह कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। 18 कर दें, 11 में 18 पहले पढ़ चुके हैं इसको 1.5-2 महीने पहले। कुबेलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख हुआ है। 18 है कुबेलमाला। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। अब बता। विरुद्ध छत्री, रजीरा सोरठा, पोल भारमली, केसर विलास। ये जो है ना, ये कौन सा, ये केसर विलास, ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 में आ चुका है। ये 2024 या 25 में जो एग्ज़ाम लगी थी ना, उसमें आ चुका है केसर विलास लाइब्रेरियन में। ऐसे नहीं है कि भाई ये सेकंड ग्रेड का है तो ये सेकंड ग्रेड में ही है, लिख दिया है, ये एकदम लिख दिया है कि ये इसका पेपर है, ये इसमें ही आएगा। नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये कोई सी भी किसी प्रकार के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर उसमें इतिहास है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, सिलेबस में है, तो वो उसमें आएगा, चाहे वो IAS ही हो चाहे वो RS ही हो। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो ये इनकी ये सीमा नहीं बांध रखी है क्वेश्चनों की कि भाई ये नहीं ये सेकंड ग्रेड का ही है, ये इसमें ही आएगा, किसी में भी आ सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जब देख 12 में 3 है भाई, कौन सा युग्म सुमेलित है। जब सिर्फ यही है, बोल मारमली, सत्यप्रकाश जोशी, बोल मारमली। ये जो हिंदी साहित्य है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 2-5 क्वेश्चन आते ही हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई ढंग से। जब ये सब आपस में ही वो है, लेकिन ये सही सम्मिलित यही है। जैसे कि विरुद्ध छत्री किसकी है, विरुद्ध चिहत्री। केसर विलास, उदयराज उज्ज्वल, है ना, विरुद्ध छत्री किसकी रचना है। राजीरा सोरठा और बोल भारवली तो ये हो ही गया। केसर विलास, विरुद्ध छत्री यादवेंद्र शर्मा की तो नहीं है। राजीरा सोरठा, है ना, तो ये आपस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये अपन को पता नहीं है कि भाई कौन सा है। ये है इसमें, है ना। 12 में 3 है, बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी, बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा। इनका स्थापना कौन सा सही कालानुक्रम है। कालानुक्रम बताना है शुरू से लेके अब तक। तो सबसे पहले कौन सा आएगा प्रजामंडलों पर। देख 1931 में तो जयपुर है, 34 में जोधपुर है, और बांसवाड़ा 38 है, 1938। और मारवाड़ जोधपुर में ही आ जाएगा ना, जब ये 34 हो गया। मेवाड़ का ध्यान नहीं है, तो इसमें क्या करें, पहले मारवाड़ करेंगे, बांसवाड़ा लास्ट में करते हैं, मेवाड़ पहले होगा शायद, तो बांसवाड़ा कर दें लास्ट में। अगर इसके हिसाब से करें तो 2 आंसर होना चाहिए 13 में। 13 में 2 सही है भाई, 13 में 2 सही है, ठीक। ये है, यानी कि पहले मारवाड़ है, मारवाड़ के बाद में मेवाड़ है, मेवाड़ के बाद में बांसवाड़ा है थर्ड पे। तो मारवाड़ जोधपुर के एरिया को बोलते हैं, जोधपुर बीकानेर के एरिया को बोलते थे पहले। मारवाड़, मेवाड़, है ना, और बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु, मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर। राम मालदेव मारवाड़ का शासक शेरशाह सूरी से हुआ था। एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैं दिल्ली बादशाह को देता, बहादुर शाह ने कहा था, है ना। सुमेल का युद्ध, सुमेल हुआ था 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध वही है 1544, है ना। समान संख्या है तो सुमेल, गिरी सुमेल का। चौसा कन्नाजा में कौन सा युद्ध होगा, चौसा होगा पहला, और बाद में कन्नौज का है,
किन किन के मध्य हुआ था, ध्यान नहीं है। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? चंद्रभागा मेला झालावाड़ है, इसमें तो कोई नहीं है। मिट्टे साई की दरगाह भी झालावाड़ ही है। गागरोण है। जब कदली तीज बूंदी है। शीत महोत्सव माउंट आबू है। मामासर उत्सव जोधपुर। बता भाई क्या आएगा इसमें? निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो असंगत की बात कर रहा है ना, तो 14 में एक को हटा दे, ये हटा दिया। तो मोमासर उत्सव, ये कहाँ होता है भाई? मोमासर यानी कि मामा। जब चंद्रभागा, ये झालावाड़ सही है ना? गागरण दुर्ग झालावाड़ में ही है, जल दुर्ग कहा जाता है गागरण दुर्ग को। कजली तीज बूंदी है। शीत महोत्सव माउंट आबू है। और अगर मरु महोत्सव की पूछे तो मरु का रे से रे जैसलमेर आएगा। जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। शीत महोत्सव माउंट आबू है। कजली तीज बूंदी है। कजली तीज, जब ये जो कजली तीज है ना, ये सावन की जगह ये भादों में है, ये है बात। और जो नॉर्मल वाली वो तीज है वह सावन में आएगी। सावन 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 के बाद में ये भादों में है, 1 महीना बाद में बनती है। जो कजली तीज वो सब बूंदी। और चंद्रभागा मेला झालावाड़। अब दोबारा देख, चंद्रभागा मेला हो गया भाई साहब झालावाड़। कजली तीज बूंदी है। और शीत महोत्सव माउंट आबू है। ठीक भाई, दोबारा देख लें। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि मोमासर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। मोमासर उत्सव ये पढ़ा तो है, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा, अब क्या ही करें इसका। मोमासर सर सर बीकानेर तो नहीं है ये मोमासर उत्सव। दोबारा देख ले। पहले आ जाएगा मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा है। 1938 है ये। और मेवाड़ का ध्यान नहीं है ना, शायद 35 हो सकता है। और ये मारवाड़ ये 1934 है। जोधपुर भी देगा तो चल जाएगा ना। मोमासर उत्सव, मोमासर उत्सव ये क्या अजमेर कर दें इसमें? ये ध्यान नहीं है भाई, ये ध्यान नहीं आ रहा है। मोमासर उत्सव है ना, तो छोड़ इसको। चंद्रभागा मेला झालावाड़ है। कजली तीज बूंदी है। और जो नॉर्मल वाली जो तीज होती है वह सावन में मनाई जाती है। ये 1 महीना बाद, ये सावन के बाद में भादों में बूंदी की बात है। शीत मौसम माउंट आबू है। मरु महोत्सव जैसलमेर है। मरु महोत्सव जैसलमेर है। मरु जैसलमेर है। और अगर ऊँट की बात करें ना तो बीकानेर है। मोहम्मद सर ध्यान नहीं आ रहा। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। जब सवाई जयसिंह है तो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ही थे ना भाई। ये 7 हज़ार पे तो चक्कर पड़ सकता है भाई। मान सिंह को भी थे और को भी थे, भगवान दास को भी थे, लेकिन मिर्ज़ा तो सिर्फ सवाई जयसिंह ही है 15 में। नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा राजा चक्कर पड़ गया भाई। 15 में तो ये है ना, मान सिंह है, मिर्ज़ा राजा मान सिंह। तो मिर्ज़ा राजा वो जय सिंह भी तो आता है भाई, हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला, प्रथम बार की बात कर रहा है, तभी तो घुमा फिरा के दे रहा है। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। बात प्रथम की है ये। वैसे मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी है, लेकिन बात ये प्रथम की कर रहा है, तो फिर तो क्या करेगा, ये मान सिंह ही करेगा। ठीक, 7 हजारी। और फरजंद की उपाधि, फरजंद की उपाधि किसको दी गई? मान सिंह को दी गई थी। फरजंद का मतलब बोलते हैं बेटा। तो प्रथम बार अकबर के समकालीन थे, है ना। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। मान सिंह है। अब बिना देखे करेंगे ना, हो जाएगा गलत होगा तो, क्योंकि दिमाग एक्टिव नहीं होता, फिर नींद आने लग जाती है। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस मराठा महाराणा के राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों की बात समझ रहा है ना तू, इधर जोधपुर, तो साथ दिया।
मुगल और मारवाड़ में युद्ध। जब राठौड़ों का ये तो वही आएगा, राज सिंह आएगा कि जय सिंह करेगा। राज सिंह तो मेवाड़ से था, जय सिंह जयपुर से था, तो महाराणा जय सिंह राज सिंह करते हैं। 16 में 4 है ना, सही है, महाराणा राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा राज सिंह। औरंगजेब से 36 का आंकड़ा था महाराणा राज सिंह का। राज सिंह मेवाड़ के, जय सिंह जयपुर के, जगत सिंह जोधपुर के, कर्ण सिंह शायद बीकानेर, पता नहीं यार, कर्ण सिंह है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की, 6 वर्ष और 62 वर्ष है। 6 65 मत कर देना 6 65 आई समझ में, 5 65 भी मत कर देना, 6 65 है बात। 6 तो ये है और 62 ये है, 6 वर्ष या 62 वर्ष का तो जो भी पहले हो तो सही है ना। ये 17 में 2, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? एक एक को देखा आराम से, है ना, तसल्ली। राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किए जाते हैं। नहीं, देख ले पहला तो, 1 मिनट। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, इनको तो नियुक्ति वो करता है ना, मुख्यमंत्री। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश करेगा। समझ रहा है बात को? न्यायाधीश करेगा या फिर राज्यपाल करेगा? चक्कर पड़ गया दिमाग में, क्या ही करें अब इसमें, बता। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री ही करते हैं अपन तो ना, देखी जाएगी होएगा से। गलत है भाई, यही सही हो। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? ये भाई सेंटर से होती है इनकी वो लिंक है, जो जैसे कि न्यायाधीश है तो न्यायाधीश ही चुनेगा इनको। जब इनको जो चुनेगा ना, वो राजस्थान का न्यायाधीश ही चुनेगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, चाहे वो उच्च हो चाहे वो निम्न हो, वो सब है न्यायाधीश है, तो उनको ये न्यायाधीश ही चुनेगा राज्य का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? न्यायाधीश का सिस्टम नहीं है राज्यपाल का ना, जबकि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भी है। जब कैबिनेट मंत्री से जो अपन मुख्यमंत्री को बता रहे हैं ना, वो इस प्रकार से है भाई, मुख्यमंत्री फिक्स करता है कि भाई इसको मुख्य ये कैबिनेट मंत्री बनाइए, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि उसको सर्टिफिकेट साइन वगैरह वो जो भी करवाना है वो सब राज्यपाल ही करते हैं। तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति। अब जो कुलपति है ना, कुलपति का नाम बदल के अब कुलगुरु कर दिया है, ध्यान देना इस बात पे, कुल गुरु कर दिया है, कुलगुरु। यानी कि कुलपति हो या उप कुलपति हो तो कुलगुरु, उप कुलगुरु ऐसे आएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं किए जाते हैं, जबकि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे ये बता सकता है आरपीएससी का गठन कब हुआ था? 1949 आएगा, 22 दिसंबर कुछ ऐसे है ना, 1949 है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? तो 4 बार धारण किया शिवचरण मोहनलाल सुखाड़िया ही करते हैं। 19 में सही है भाई, सुखाड़िया 4 बार। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? आ गया ना क्वेश्चन। अब ये तो इसने ये दे दिया
3। लेकिन अगर वो परसेंट भी देगा ना तो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 30 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 15% से अधिक। अब ये 30 दिया है, 15 भी दे सकता है वो 20 में, है ना, 30 से अधिक। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? जब HM माथुर 21, ये छोटा नाम है तो ये ऐसे ही याद कर रखा है, छोटा नाम है तो भाई सबसे कम रहा है। बात किसकी है? ये मुख्य सचिवों में से। अब मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत है, सुधांश, है ना, सुधांश पंत है। अब राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? सबसे कम रहा है। HM माथुर है। बात मुख्य सचिव की आती है। अब सुधांश पंत है वैसे ही मुख्य सचिव। HM माथुर है ना, छोटा नाम है तो छोटा ही कार्यकाल है, ऐसे कर ले भैया इसको याद। HM माथुर, गोपाल कृष्ण भानोत, आनंद मोहनलाल सक्सेना, इंद्रजीत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान को उल्लेख है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये बताइए, ह्यूमन राइट से क्वेश्चन जरूर आएगा। ह्यूमन राइट है ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान को उल्लेख है? 23 कर दें? 22 में, 22 में नहीं, 22 है, 22 है, दोबारा देख लें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है? 22 है, जब ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993। 1993 राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान को उल्लेख है, ये है 22। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, मंदौर। पता नहीं भाई, 23 में सिरोही है। निम्नलिखित में किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? सिरोही, माउंट आबू सिरोही, जबकि है अजमेर में है, डूंगरपुर में है, मंदौर। मंदौर ये राठौड़ों की राजधानी थी। मंदौर, मंदौर से मेड़ता स्थानांतरित की गई थी। तो पहले तो राजधानी थी राठौड़ों की मंदौर, मंदौर से फिर की थी मेड़ता, मेड़ता है ना, मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता ही आएगा, मेड़ता। मंदौर, मंदौर से मेड़ता, मंदौर राजधानी है राठौड़ों की, यानी कि जो मारवाड़ है ना वो। निम्नलिखित के शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? 23, 2 नहीं है भाई, सिरोही नहीं है, जबकि अजमेर है, डूंगरपुर है, मंदौर है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्हताओं यानी योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट चॉइस में 4, न तो 1 है, न ही सेकंड है। अच्छा, काफ़ी बड़ा था। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के संबंध 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहित योग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। ये तो न 1 है, नहीं सेकंड है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है?
जब एक बात बता, 199 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। 199 भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पच्चीस 4 ये नहीं है लास्ट का। जब देख भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 जब ये भी तो पूछेगा वो कि बताइए धन विधेयक से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? 99 आ रहा है ना, 199। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? जब धन विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के लिए विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षाता का उपबंध करता है। 25 में 4 है, समझ में नहीं आ रही बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जब धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है 199 और 73वां अनुच्छेद संबंधित 73 अनुच्छेद 73 संबंधित है मंत्री का ये त्रय और 73 का ये त्रय है ना, 73 मंत्री परिषद, अनुच्छेद 73 मंत्री परिषद से है। और अस्पृश्यता का 17 है ना, अस्पृश्यता 17 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 29 है। और अगर वकील वगैरह की व्यवस्था करनी है तो वो 29A आएगा, 29A आएगा या फिर 39A आएगा, 39A आएगा, 39A आएगा, हाँ 39 है ना। और आएगा फिर आगे देख लेंगे। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन को उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। चार नहीं है भाई इसमें। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। क्वेश्चन टफ है। अनुच्छेद 199 संबंधित है धन विधेयक से, अब ये तो कर देंगे अपन। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है वो धन विधेयक में सम्मिलित है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन को उपबंध करता है धन विधेयक है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षाता का उपबंध करता है धन विधेयक है। राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब क्या आएगा इसमें, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 26 1 है, 1 और 2 सही है। पंचायती राज के संदर्भ में ना जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। अच्छा, जोधपुर है ना, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर नहीं है। जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। बीकानेर के जो राजा था ना वो भाई साहब विकसित सोच का था।
ठीक है, जैसे कि ओलंपिक वगैरह में भाग लेना, है ना, ये वगैरह, जैसे कि खुद का संविधान बनाना, ये इस प्रकार के कार्य थे इसके। अब जैसे कि ये खुद का ये अपना ग्राम पंचायत का दिन बहुत पहले 1928 में बना लिया था। दोबारा देख, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? ये तो करंट का है 27 में, ये नहीं है। RM लोढ़ा है। सीन काप निज़ाम है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सीन काप निज़ाम। KC मालू है। ये इतिहास व संस्कृति है ना, राजस्थान का साहित्य व संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? डॉक्टर DR मेहता नहीं है। RM लोढ़ा है। सीन काप निज़ाम है। सीन काप निज़ाम की रचना का नाम क्या है? KC मालू है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 28 में तो है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? देवेंद्र झाझड़िया 29, 2 है ये, 3। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? देवेंद्र झाझड़िया, ये शायद हिंडौन का है, भाला फेंक से संबंधित है। पैरालंपिक है ना, भाला फेंक पैरालंपिक, 3 मेडल। आगे चलते हैं। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है जब 30 में 110.77 है। 110.77 है भाई। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान वन का कुल कार्बन स्टॉक है 110.77, 30 में। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 27 कर दें क्या इसमें? 31 में नहीं, 23,321 है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 23,321। निम्नलिखित में कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? फुटबॉल नहीं है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है। 32 में। निम्नलिखित में राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? 33, 3 है, 2022-23। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े, आंसर देख लेते हैं। 34 में 3 है, 1, 2, 3 सत्य है। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एवं एस्पिरेंट। 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। ये क्या कह रहा है भाई, दोबारा देख। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों, है ना। अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेट है। 12 राजस्थान के एकमात्र एस्पिरेट श्रेणी का जिला है। 34 में 3 है, 1, 2, 3 सत्य है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 35, दोबारा देख, 1 है इसमें ना, केवल 1 सही है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और यह में कहीं है, यह में तीनों ही सत्य है। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों को
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेट है। अचीवर है ना, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेट। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेट। 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेट श्रेणी का जिला है एस्पिरेट। निम्न में से कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? 36 में 2 है। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? कौन सा है भाई? इसमें ब्राज़ील होगा क्या? तो काफ़ी बड़ा है ना ये, 37 में। तब एक बात बता, अपन तो ब्राज़ील को अफ्रीका में समझ रहे थे। ब्राज़ील अफ्रीका में नहीं है, तो इसका मतलब दक्षिण अमेरिका का देश है। जैसे कि कनाडा, कनाडा किसका है? उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण? ये मैप देखना पड़ेगा भाई। उत्तरी अमेरिका का है कनाडा या फिर दक्षिण अमेरिका का है? पेरी तो याद है, पे ये री से उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? 37 एक है कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से बड़ा है उत्तरी अमेरिका, है ना, ध्यान देना इस बात पे। दक्षिण अमेरिका से बड़ा है उत्तरी अमेरिका। देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? ये 37 कोलंबिया है भाई, कोलंबिया। कोलंबिया। पेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। 38 में 4 है ध्रुवों के पास। पेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पेरल का नियम कौन सा है भाई? पेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। पेरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें, ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुवों के पास। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जब परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है सौर धब्बे, अल नीनो नालीनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, अनाच्छादन। 39 में 3 है ABC। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सौर धब्बे जलवायु परिवर्तन के लिए, सौर धब्बे, अल नीनो व लालिनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, अनाच्छादन नहीं है। अनाच्छादन नहीं है। अच्छा, दोबारा देख 39। निम्न में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? जब सौर धब्बे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। अल नीनो व ला नीना है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं हैं, अनाच्छादन नहीं है। तब अनाच्छादन कहते कैसे हैं? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बताइए अनाच्छादन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर आर ए रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? अनाच्छादन नहीं है। सौर धब्बे है। सौर धब्बे किसे कहते हैं? सौर धब्बे अल नीनो लानिनो को जो जानते हैं, सौर धब्बे, अल नीनो लानिनो, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, अनाच्छादन। सन 2021 में निम्नलिखित किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? ये तो यूरोप होगा 40 में। दक्षिण अमेरिका है यार, दक्षिण अमेरिका। तो इसका मतलब ये है यूरोप की ज़्यादा है, उत्तरी अमेरिका ज़्यादा है, अफ्रीका की ज़्यादा है, इनसे कम है दक्षिण अमेरिका की। अफ्रीका की तो क्या काफ़ी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका की ज़्यादा है दक्षिण अमेरिका से। और अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें ना, तो उत्तरी अमेरिका ज़्यादा है,
तो सही है। तो और क्या भाई, जो ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा जनसंख्या है, और कम बड़ा है तो कम ही जनसंख्या है। सन 2021 में निम्नलिखित किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका है। यूरोप का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन घनत्व के हिसाब से यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, जब ज़्यादा यूरोप की आ रही है। अब अगर पूछी जाए ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो ये अफ्रीका आएगी। अफ्रीका के बाद में ऑप्शन के हिसाब से अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में शायद ये यूरोप आ सकता है। यूरोप देख लेना भाई, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वो हो सकता है कुछ। तो ये दक्षिण अमेरिका सबसे कम है। इन चारों में सबसे कम दक्षिण अमेरिका की है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 41 में 2 है, 281 मिलियन। हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जब 42 में 4 है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऊपर ही ऊपर पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद में जास्कर है ना। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। चल छोड़ते हैं ना, अब बाद में पढ़ेंगे, परेशान हो चुके हैं। ठीक है, 43 से फिर दोबारा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।